हेलो स्टूडेंट्स। आज हम लोग अभी डिस्कस करेंगे नंबर सिस्टम के ऊपर। नंबर सिस्टम आप लोग ने पहले से ही पढ़े हुए हैं हाई स्कूल में, तो मैं थोड़ा ज़्यादा बोर नहीं करूँगा। उसके बाद जाऊँगा क्या इंटरवल कॉन्सेप्ट की। ओके, तो पहला स्टार्ट करता हूँ मैं नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम ओके, तो नंबर सिस्टम स्टार्ट कैसे होता है? काउंटिंग नंबर से, मीन्स सेट ऑफ नेचुरल नंबर से। सेट ऑफ नेचुरल नंबर को हम लोग काउंटिंग नंबर भी बोल सकते हैं। तो हम लोग काउंटिंग कैसे स्टार्ट करते हैं? वन से ना। तो 1 2 3 4 ये हो गया हम लोग का काउंटिंग नंबर। तो वन नेचुरल नंबर स्टार्ट होता है 1 2 3 4 अप टू कहाँ तक चलता है? इंफिनिटी तक। तो ये बन गया हम लोग का सेट ऑफ नेचुरल नंबर। उसके बाद कौन सा नंबर सिस्टम निकला? सेट ऑफ होल नंबर। तो होल नंबर होता क्या है? इसमें नेचुरल नंबर में हम लोग अगर जीरो इंक्लूड कर दे तो वो बन जाएगा क्या? होल नंबर। मीन्स होल नंबर स्टार्ट्स फ्रॉम जीरो। ये भी चलता है इंफिनिटी तक। ओके, नेक्स्ट नंबर सिस्टम क्या है? सेट ऑफ इंटीजर। उसको हम लोग आई बोलते हैं और जेड भी बोल सकते हैं। इसको आई बोल सकते हैं और जेड भी बोल सकते हैं। तो इसमें क्या है? नेगेटिव नंबर्स रहता है, जीरो रहता है और पॉजिटिव नंबर्स भी रहता है। ये जाके इंफिनिटी, ये सबसे छोटा माइनस इंफिनिटी। ओके, तो सेट ऑफ इंटीजर में रहता है क्या है? जीरो, नेगेटिव नेगेटिव इंटीजर, पॉजिटिव इंटीजर। ओके, तो ये पॉजिटिव इंटीजर को हम लोग आई प्लस भी बोल सकते हैं। आई प्लस मतलब पॉजिटिव इंटीजर। नेगेटिव इंटीजर को हम लोग आई माइनस बोलते हैं। ओके, मीन्स नेगेटिव इंटीजर। और ये जीरो। तो ये तीनों को मिलाएंगे तब क्या बन रहा है? सेट ऑफ इंटीजर। मीन्स आई को हम लोग कैसे लिख सकते हैं? आई को आई माइनस यूनियन जीरो यूनियन आई प्लस। ओके, तो ये तीनों मिला के आई बन गया और जेड बन गया। तो हम लोग के पास नेचुरल नंबर सिस्टम था, मतलब कि काउंटिंग हम लोग को पता था। तो हम लोग क्यों सेट ऑफ होल नंबर निकाले, क्यों सेट ऑफ इंटीजर निकाले? देखो, प्रॉब्लम ये है कि अगर कोई भी नेचुरल नंबर, दो नेचुरल नंबर हम ले लेंगे, तब क्या होगा? एडिशन अगर करेंगे तो नेचुरल नंबर ही बनेगा। मीन्स 2 और 4 में दो नेचुरल नंबर लिया, दोनों को ऐड किया तो क्या बना? 6। तो 6 तो बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर है, मीन्स 6 नेचुरल नंबर है, तो कुछ प्रॉब्लम ही नहीं है। लेकिन हम लोग दो नंबर को सब्सट्रैक्ट करेंगे। मीन्स मान लो कि 5 एक नंबर है, उसको सब्ट्रैक्ट कर रहा हूं 5 से ही, तो क्या बन रहा है? 5 माइनस 5 क्या होता है? जीरो। जीरो नेचुरल नंबर में है क्या? नहीं। अगर मान लो कि 2 माइनस 5 कर रहा हूं तो क्या बन रहा है? 2 माइनस 5 कितना बनता है? -3। तो -3 नेचुरल नंबर में है क्या? नहीं। तो हम लोग एक नंबर सिस्टम को एक्सटेंड किए। मीन्स पहला एक नंबर सिस्टम बनाए जहां पे जीरो इंक्लूड किए। मीन्स अगर सेम से सेम माइनस करेंगे तब जीरो बनता है ना, तो जीरो को ऐड करके एक नंबर सिस्टम बनाए, उसको बोले क्या? होल नंबर। फिर भी इसमें प्रॉब्लम क्या है? ये छोटे नंबर से अगर बड़ा नंबर को मैं घटाऊंगा तब माइनस वाला नंबर निकलेगा, मीन्स नेगेटिव इंटीजर निकलेगा। तो उसको एक नया नंबर सिस्टम में डाले कि उस नंबर सिस्टम में पॉजिटिव इंटीजर भी रख लिए, मीन्स नेचुरल नंबर रख लिए, जीरो भी रख लिए और नेगेटिव नंबर भी रख लिए। तो उसको टोटल हम लोग क्या बोलते हैं? सेट ऑफ इंटीजर। तो प्रॉब्लम कहां पे था? सब्सट्रैक्शन पे था। उसके बाद फिर एक नंबर सिस्टम निकला, उसको बोलते हैं हम लोग क्यू। और रेशनल नंबर, इसको डिनोट करते हैं क्या? क्यू में। नेचुरल नंबर को हम लोग डिनोट करते हैं एन में, होल नंबर को डिनोट करते हैं डब्ल्यू में, और इंटीजर को हम लोग डिनोट करते हैं आई और जेड। तो सेट ऑफ रेशनल नंबर को हम लोग क्या बोले कि डिनोट कैसे करते हैं? क्यू में। तो रेशनल नंबर होता क्या है? रेशनल, देखो ये टर्म क्या है? रेशियो है ना। मीन्स रेशनल नंबर कौन सा फॉर्म में रहेगा? रेशियो वाला फॉर्म में रहेगा। मीन्स पी बाय क्यू। तो क्यू कैसे रहता है?
पी बाई क्यू फॉर्मेट में सच दैट पी एंड क्यू बिलोंग्स टू इंटीजर होना चाहिए एंड क्यू नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। तो क्यू कैसा रहेगा कि सेट ऑफ रेशनल नंबर में कैसा टाइप नंबर रहेगा, पी बाई क्यू फॉर्मेट में रहेगा, पी और क्यू दोनों इंटीजर होना चाहिए और क्यू को 0 नहीं होना चाहिए। अगर क्यू 0 बन गया मीन्स नीचे अगर 0 है तो नंबर डिफाइन ही नहीं होगा ना, तो पी बाई 0 मीन्स नॉट डिफाइन, तो इसीलिए क्यू को हम लोग को 0 नहीं करना है। तो ये पी बाई क्यू वाला नंबर क्यों निकाले, क्योंकि हम लोग को सेट ऑफ इंटीजर में एडिशन तो पॉसिबल होता था कि दो नंबर ले लो एडिशन कर लो तो उसी सेट में आ जाएगा, अब सब्ट्रैक्शन भी आ जाएगा, दो नंबर का सब्ट्रैक्शन उसी नंबर में उसी सेट में आ जाएगा, दो नंबर का मल्टीप्लीकेशन भी उसी सेट में आ जाएगा। लेकिन हम लोग अगर दो नंबर का डिवीजन किए मीन्स मान लो 2 से 3 को डिवाइड किया तो 2/3 जो नंबर निकलेगा वो आएगा क्या सेट ऑफ इंटीजर में, नहीं आएगा। तो उसके लिए नया नंबर सिस्टम बनाए जिसमें पी बाई क्यू वाला फॉर्मेट में नंबर्स रहेगा एंड पी क्यू बिलोंग्स टू इंटीजर होना चाहिए एंड क्यू नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। ओके, अब चलते हैं सेट ऑफ इरेशनल नंबर। सेट ऑफ इरेशनल नंबर का मतलब क्या होगा, क्यू डैश, उसको डिनोट कैसे करते हैं, क्यू डैश, इसको बोलते हैं इरेशनल नंबर। ओके, इसको क्या बोलते हैं, इरेशनल नंबर। तो क्यू डैश क्या होगा, अगर क्यू पी बाई क्यू फॉर्मेट में रहेगा तो क्यू डैश पी बाई क्यू में नहीं रहेगा, सिंपल, पी बाई क्यू फॉर्मेट में नहीं रहेगा तो उसको बोलेंगे हम लोग इरेशनल नंबर। तो कैसा टाइप नंबर पी बाई क्यू फॉर्मेट में नहीं रहेगा, मैं थोड़ा एग्जांपल लेता हूं। मान लो कि मेरे पास 3 नंबर है मान लो मेरे पास 3 नंबर है, एक 2/3, 3 नंबर है, मान लो एक 3/2 और एक -2 और एक 2/3। तो अब बताओ 3/2 का वैल्यू क्या होता है, 1.5 ना। ओके, और -2 को हम लोग लिख सकते हैं -2 नीचे में 1। ओके, -2/1 तो -2 बनता है। अब 2/3 का वैल्यू क्या बनता है 0.666 अप टू कहां तक जाएगा, इन्फिनिटी। ओके, तो इसको 0.666 इसको हम लोग और कैसे बोल लिख सकते हैं 0.6 का बार। ओके, तो अब बताओ कि ये 3/2 रेशनल है या इरेशनल है, रेशनल है क्योंकि p बाई क्यू फॉर्मेट में है। ओके, अब -2 रेशनल है या नहीं, -2 को भी तो हम लोग p बाई क्यू फॉर्मेट में लिख दिए मीन्स ये भी रेशनल है, 2/3 भी p बाई क्यू फॉर्मेट है मीन्स रेशनल है। तो अब बताओ ये वाला नंबर टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग है, टर्मिनेटिंग मतलब खत्म हो जाएगा, नॉन टर्मिनेटिंग मतलब आगे चला जाएगा। तो ये वाला टर्म 5 के बाद खत्म हो गया ना, तो इसको बोलते हैं हम लोग टर्मिनेटिंग। ओके, नेक्स्ट, ये -2/1 को और -2 को मैं -2 फ्रैक्शनल में मींस डेसिमल के बाद 0 लिख सकता हूं मैं, तो ये भी तो क्या हो गया, खत्म हो गया, मतलब ये भी टर्मिनेटिंग है। ओके, नेक्स्ट तीसरा वाला देखो 0.66666 अप टू इंफिनिटी, तो ये टर्मिनेटिंग बना क्या, खत्म हुआ क्या, नहीं खत्म हुआ मींस ये नॉन टर्मिनेटिंग है, तो इसको मैं लिखता हूं एंटी करके नॉन टर्मिनेटिंग। तो हम लोग को पता चल रहा है कि टर्मिनेटिंग नंबर सब क्यू में आएगा और नॉन टर्मिनेटिंग नंबर भी क्यू में आएगा। इसको फिर से देखो कि 0.6666 अप टू इनफिनिट मींस रिपीट भी हो रहा है, मींस अगर कोई नंबर रिपीट होगा और नॉन टर्मिनेटिंग होगा तो वो क्यू में जाएगा, टर्मिनेटिंग होगा क्यू में जाएगा, टर्मिनेटिंग होगा क्यू में जाएगा, मींस क्यू डैश में कौन सा नंबर जाएगा, जो भी नंबर एनआरएनटी फॉर्म में रहेगा मींस नॉन रिपीटिंग नॉन टर्मिनेटिंग नंबर को हम लोग क्या बोलेंगे, सेट ऑफ इरेशनल नंबर में बोला जाएगा, मींस नॉन रिपीटिंग नॉन टर्मिनेटिंग नंबर ही बनता है इरेशनल नंबर। कैसा टाइप नंबर, मान लो कि मेरे पास एक नंबर है 1.23583791593 ऐसे चला जा रहा है, तो ये रिपीट हो रहा है क्या, नहीं, टर्मिनेट हो रहा है क्या, नहीं, आगे चला जा रहा है मींस ये
कैसा नंबर बन जाएगा, नॉन रिपीटिंग नॉन टर्मिनेटिंग, मींस वो इरेशनल नंबर बन जाएगा। ओके, तो आप लोगों को पता चले ये रेशनल नंबर क्या है, इरेशनल नंबर क्या है। रेशनल नंबर क्या है, जो पी बाई क्यू फॉर्मेट में रुकेगा। ओके, तो पी बाई क्यू फॉर्मेट में कैसा कैसा टाइप नंबर रुकता है, टर्मिनेटिंग नंबर, रिपीटिंग टर्मिनेटिंग नंबर, ओके, रिपीटिंग नॉन टर्मिनेटिंग नंबर। तो इरेशनल नंबर में कैसा टाइप रुक रहा है, कैसा टाइप का नंबर हम लोग को मिल रहा है, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग। ओके, इसको याद करना है, NRNT, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग मींस नॉन रिपीटिंग नॉन टर्मिनेटिंग। अब बताओ कि दो इरेशनल स्पेशल इरेशनल नंबर, टू स्पेशल इरेशनल नंबर क्या क्या है, आपको पता है दो स्पेशल इरेशनल नंबर, एक हम लोग बोलते हैं पाई को और एक बोलते हैं हम लोग ई को। ओके, पाई का वैल्यू क्या बनता है 3.14 हम लोग याद रखते हैं, लेकिन ये एक्सटेंड वाई मींस नॉन रिपीटिंग नॉन टर्मिनेटिंग नंबर है, ये ऐसा चला जा रहा है। ओके, ई का वैल्यू हम लोग क्या बोलते हैं, ई को 2 पॉइंट, इसका वैल्यू क्या रहता है 2.718। ओके, ये भी आगे टर्मिनेट नहीं है, मींस नॉन रिपीटिंग नॉन टर्मिनेटिंग नंबर है। अब बताओ पाई अगर 3.148 तो हम लोग को पाई बाई 2 कितना देगा, हम लोग को 1.57। इसको भी याद रख लेना क्योंकि पाई बाई 2 हमेशा यूज में आता रहता है, तो उसका वैल्यू हम लोग का माइंड में रहना चाहिए। अब और एक बेहतरीन चीज क्या है, 5/4 ऑलवेज लेस देन 1 बनता है, 5/4 ऑलवेज लेस देन 1 बनता है। अब देखो 3.14 नीचे में 4 तो 1 से छोटा बनेगा, क्योंकि ऊपर में नीचे छोटा वाला टर्म, नीचे में बड़ा वाला टर्म। बोलो पाई स्क्वायर क्या बनता है, पाई स्क्वायर 9.86। इसको भी याद रख लेना क्योंकि ये रिपीटेडली हम लोग यूज करेंगे। ओके, सबसे बेहतरीन चीज पाई/4 लेस देन 1 बनता है, पाई स्क्वायर का वैल्यू 9.86 होता है। तो पाई कैसा टाइप नंबर है, इरेशनल नंबर। अब बताओ कि हम लोग बचपन से ही पाई का वैल्यू को हम लोग कैसे लिख रहे थे, 22/7। तो पाई का वैल्यू 22/7, पाई को मैंने बोला कि ये इरेशनल नंबर है, लेकिन 22/7 अगर हम लोग ले रहे हैं तो ये क्या बन गया, रेशनल नंबर ना। पी जो भी नंबर पी बाई क्यू फॉर्मेट में रुकेगा तो उसको क्या बोलते हैं, रेशनल नंबर। तो ये दोनों सेम नहीं है भाई, तो ये दोनों क्या है, वेरी क्लोज। ओके, पाई इज वेरी नियरली इक्वल टू 22/7, मालूम चल रहा है। तो अब बताओ कि 22/7 का वैल्यू कैसे लिखते हैं हम लोग, मींस इसको अगर डेसिमल फॉर्मेट में रखूंगा तो क्या लिख पाऊंगा इसको, इसका भी वैल्यू क्या होता है 3.148327516, ये भी तो ऐसा लिखता है ना। अगर 22/7 को हम लोग कैलकुलेट करेंगे तो ये भी क्या बनेगा, नॉन रिपीटिंग नॉन टर्मिनेटिंग। तो आपने बोला कि नॉन रिपीटिंग नॉन टर्मिनेटिंग नंबर तो इरेशनल बनता है, तो ये इसको तो हम लोग 22/7 के फॉर्मेट में लिख रहे हैं, तो ये इरेशनल बन जाएगा। नहीं, इसको 22/7 में लिख रहे हैं मींस ये रेशनल है, पर ये नॉन रिपीटिंग नॉन टर्मिनेटिंग है। तो उसके लिए एक चीज मैं बता रहा हूं कि इसको ध्यान रखना है, Q एंड Q डैश, Q एंड Q डैश आर अल्टरनेटिवली इसका मतलब क्या है, मान लो कि एक नंबर हमको पता है कि ये इरेशनल है, तो उसका पास वाला नंबर रेशनल बनेगा। मान लो कि हमको पता है कि ये रेशनल है, तो उसका पास वाला नंबर क्या बनेगा, इरेशनल बनेगा। मींस हम लोग को पता है क्या है, पाई इज इरेशनल, तो पाई से वेरी क्लोज क्या है 22/7। तो पाई को अगर हम लोग इरेशनल बोलते हैं तो 22/7 को हम लोग रेशनल ही बोलेंगे, क्योंकि अगर मैं एक नंबर ले रहा हूं 1 से 2 के बीच, तो आप बताओ कि 1 से 2 के बीच कितने नंबर है, इनफाइनाइट नंबर ना। तो हम लोग को पता है 1 एक रेशनल नंबर है, मींस 1/1 तो लिख सकते हैं उसको, तो 1 एक रेशनल नंबर है। तो 1 से नियरेस्ट नंबर मींस 1 से वेरी क्लोज नंबर, तो वेरी क्लोज नंबर आप एक बताओ, 1 पॉइंट मैंने लिखा 1.5 तो 0 उसके बाद 1, तो
तो आपने बोल सकते हैं कि सर आपने 5 तो जीरो लिखे, मैंने 7 जीरो भी लिख सकता हूं उसके अंदर, तो वो बेसी ज्यादा क्लोज होगा। तो इसमें क्या है कि हम लोग और भी कोई 7 नंबर 7 टू जीरो डाल सकता है, कोई 10 टू जीरो डाल सकता है, कोई 1 दर्जन जीरो इनपुट कर सकता है। तो हम लोग क्या करेंगे, अगर कोई भी नंबर रेशनल है तो उसका नियरेस्ट नंबर को हम लोग क्या बोल देंगे, इरेशनल बोल देंगे। कोई भी नंबर इरेशनल है तो उसको नियरेस्ट नंबर को हम लोग रेशनल बोल देंगे। तो ये जनरली हम लोग कंक्लूजन में आ जाते हैं कि कोई भी दो नंबर है, मींस कोई भी नंबर हमको पता है कि रेशनल है तो उसको नियरेस्ट क्या होगा, इरेशनल होगा। अगर इरेशनल है तो उसका नियरेस्ट क्या होगा, रेशनल बनेगा इस फॉर्मेट में। ओके, तो आप लोगों को पता चल गया क्या सेट ऑफ रेशनल क्या है जो पी बाय क्यू में रहता है, सेट ऑफ इरेशनल क्या है जो पी बाय क्यू फॉर्मेट में नहीं रहता है। तो कौन सा टर्म पी बाय क्यू में नहीं रहता है, एनआरएनटी नंबर। ओके, मींस नॉन रिपीटिंग नॉन टर्मिनेटिंग नंबर पी बाय क्यू फॉर्मेट में नहीं रुकेगा। ओके, उसके बाद हम लोग फिर एक्सटेंड किए सेट को, क्या, सेट ऑफ रियल नंबर। तो और कुछ सेट ऑफ इरेशनल नंबर बताओ, प्राइम नंबर का रूट ओवर, ये सब क्या होता है, ये सब इरेशनल नंबर में आता है। ओके, तो इस ये वाला अगर वैल्यू लिखूंगा मींस नॉन रिपीटिंग नॉन टर्मिनेटिंग ही बनेगा। ओके, तो अब बताओ कि सेट ऑफ रियल नंबर होगा क्या, मींस सेट ऑफ रियल नंबर कैसा टाइप नंबर होगा। तो सेट ऑफ रियल नंबर को हम लोग मींस सेट ऑफ रियल नंबर को हम लोग डिनोट करते हैं आर में, तो आर रहता कहाँ है, टोटल एक्स एक्सिस में। आर रहता कहाँ है, टोटल एक्स एक्सिस में। तो अब बताओ एक्स एक्सिस में है मींस बीच में क्या रुकेगा, जीरो, आगे क्या है इनफाइनाइट, पीछे क्या है माइनस इनफाइनाइट। मतलब रियल नंबर कहां से स्टार्ट होता है, माइनस इंफिनिटी से प्लस इंफिनिटी, मींस सब नंबर, मींस हम लोग को पता है कि नेगेटिव से पॉजिटिव एक्स एक्सिस क्या होता है, छोटे छोटे से बड़ा होके चलता है, मींस इंक्रीजिंग ऑर्डर में रहता है। ओके, तो रियल नंबर में रुका क्या, ऑल नंबर, मींस रियल नंबर कैसे बनता है, क्यू और क्यू डैश दोनों मिला के अगर हम लोग लिखेंगे उसको बोलेंगे क्या, सेट ऑफ रियल नंबर। मतलब क्यों ऐसे एक नंबर सिस्टम हम लोग बनाए, क्योंकि क्यू एक पी बाई क्यू फॉर्मेट का टर्म, क्यू टेस्ट बिना पी बाई क्यू फॉर्मेट का टर्म, तो हम लोग एक नया नंबर सिस्टम इनपुट कर दिए, मींस इंक्लूड कर दिया, दोनों को मिला दिया, जो नंबर सिस्टम बना उसको क्या बोले, सेट ऑफ रियल नंबर। तो सेट ऑफ रियल नंबर के अंदर सब कुछ नंबर रह जाएगा। तो अब बताओ कि सबसे छोटा नंबर सिस्टम नेचुरल नंबर, ये सबसेट किसका होगा, होल नंबर का। ये सबसेट किसका होगा, सेट ऑफ इंटीजर का। ये सबसेट किसका होगा, सेट ऑफ रेशनल नंबर का। ये सबसेट किसका होगा, सेट ऑफ रियल नंबर का। तो इसी फॉर्मेट में ये सब नंबर सिस्टम रुकता है, मींस होल नंबर में नेचुरल नंबर पहले से, इंटीजर में होल नंबर है, रेशनल में इंटीजर है, रियल में ऑलरेडी रेशनल नंबर सब कुछ मौजूद है। ओके, उसके बाद भी एक नंबर सिस्टम है, उसको हम लोग कॉम्प्लेक्स नंबर बोलेंगे, उसको सेपरेट चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे। ओके, तो अब चलता हूं थोड़ा नंबर सिस्टम के बाद कि प्राइम नंबर क्या होता है। ओके, तो मैं चलता हूं मेरा नेक्स्ट प्राइम नंबर। तो अब बताओ प्राइम नंबर होता क्या है। प्राइम नंबर मींस ऐसा नंबर जिसका डिवाइजर 1 होगा और वो खुद होगा, मींस उसका फैक्टर वो खुद होगा और 1 बनेगा, तब उसको बोलते हैं हम लोग क्या, प्राइम नंबर। ओके, तो मान लो कि मेरे पास एक नंबर है 229, इसको हम लोग कैसे चेक करेंगे कि ये प्राइम है या कॉम्पोजिट है, मींस हाउ टू चेक दिस नंबर इज ए प्राइम नंबर। तो हम लोग कैसे चेक करेंगे, तो चेक करने का प्रोसेस मैं बता रहा हूं। अगर मेरे पास 229 नंबर है तो हम लोग क्या करेंगे, इज डिवाइडेड बाय वेरी क्लोज टू 229 का रूट ओवर। मींस हम लोग को क्या करना है, अगर मेरे पास एक नंबर है तो उसका आसपास कोई भी नंबर को रूट ओवर करूंगा,
जो नंबर की हम लोग को उसका स्क्वायर रूट हम लोग को पता होगा। तो 229 का आसपास में एक नंबर बोलो जिसका कि हम लोग को स्क्वायर रूट पता है। बोलो 225 ना, और 225 का रूट ओवर क्या बनता है 15। तो अब मैं क्या करूंगा, 15 से छोटा वाला प्राइम नंबर क्या क्या है, 15 से छोटा वाला प्राइम नंबर। तो 15 से छोटा वाला प्राइम नंबर कौन कौन सा है, 2, 3, 5, 7, 11, 30। तो ये वाला नंबर को मैं सब इसके साथ डिवाइड करूंगा। अगर डिविजिबल हो गया तो प्राइम नहीं होगा, अगर डिविजिबल नहीं हुआ तो ये प्राइम बन जाएगा। तो अब 229 2 से डिवाइड करो, डिविजिबल है क्या नहीं चेक करते हैं, मींस 2 एक डिवाइजर होता है कि नहीं चेक करते हैं। अगर 229/2 ये तो नहीं डिविजिबल होगा, 3 में 9 10 11 12 13 नहीं होगा, 5 में होगा ही नहीं, 7 पे नहीं होगा, 11 पे नहीं होगा, 13 पे नहीं होगा। तो अब बताओ ये कैसा नंबर है, ये प्राइम नंबर है। ओके, मीन्स मैंने क्या किया कि जो भी नंबर है उसका क्लोजर टू एक स्क्वायर रूट निकालो, उससे छोटा वाला प्राइम नंबर लिख लो, उसके बाद डिवाइड करते चलो। अगर डिवाइड बन गया तो प्राइम नंबर नहीं है, अगर डिवाइड नहीं हुआ तो प्राइम नंबर बन जाएगा। ओके, और उसके बाद हम लोग चलते हैं कि एक टर्म रहता है को प्राइम और रिलेटिवली प्राइम। को प्राइम, और इसको हम लोग रिलेटिवली प्राइम भी बोल सकते हैं। तो इसके बारे में आप लोगों को सुना होगा। तो को प्राइम और रिलेटिवली प्राइम होता क्या है, देखो अगर HCF ऑफ एनी टू नंबर अगर 1 बन जाएगा तो इसको हम लोग बोलते हैं को प्राइम और रिलेटिवली प्राइम। HCF मींस हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ओके, तो दो नंबर का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर मींस दो नंबर का कॉमन अगर 1 ही है तो उसको बोलते हैं हम लोग रिलेटिवली प्राइम और को प्राइम। ओके, ये ए एंड बी, स्टूडेंट लोग गलती कहां करते हैं, ए एंड बी को प्राइम नंबर सोचते हैं। ए एंड बी एनी टू नंबर मीन्स ए भी हम लोग जो भी दो नंबर ले सकते हैं, अगर उसका HCF 1 बन गया तो मैं बोल सकता हूं वो दोनों रिलेटिवली प्राइम नंबर है। मीन्स मुझे बोलो कि एनी टू कंजिक्यूटिव नंबर का HCF क्या होता है, 1 ही होता है ना। मीन्स एनी कंजिक्यूटिव नंबर इज रिलेटिवली प्राइम और को प्राइम इसको बोल सकते हैं। ओके, और उसके बाद भी कुछ नंबर से जो कि को प्राइम बनेगा 4 7, इसका जीसीडी क्या, जीसीडी और एचसीएफ दोनों सेम ही है, तो उसका एचसीएफ क्या है 1 है। 7 और 11 इसका एचसीएफ 1 है, तो 4 and 7 आर को प्राइम, 7 and 11 आर को प्राइम। ओके, अब पता चल रहा है कि को प्राइम क्या है। नेक्स्ट में चलता हूं ट्विन प्राइम। ट्विन प्राइम का मतलब क्या है, जो भी दो नंबर होगा उसका ट्विन मतलब नजदीकी, मीन्स वो दोनों सेम दिखते होंगे ना। ट्विन का मतलब तो वही है ना, दोनों का अंतर बहुत छोटा होना चाहिए, मीन्स बहुत नजदीकी होना चाहिए दोनों। तो ट्विन प्राइम ये कहता है कि मान लो कि जो दो प्राइम नंबर है उसका डिफरेंस अगर छोटा है तो अब हम लोग बोल सकते हैं उसको ट्विन प्राइम। मीन्स दो प्राइम नंबर का डिफरेंस अगर 2 निकल के आएगा तब तो बोलते हैं उसको ट्विन प्राइम। तो अब बताओ 2 तो नहीं बनेगा, 3 5 ये दोनों ट्विन प्राइम हम लोग बोल सकते हैं। नेक्स्ट 5 7 ये दोनों को हम लोग ट्विन प्राइम बोल सकते हैं। 7 9 इसको बोल सकते हैं नहीं, क्योंकि 9 तो एक प्राइम नंबर नहीं है ना। ये दोनों क्या होना चाहिए, ए एंड बी प्राइम नंबर होना चाहिए। ओके, दो प्राइम नंबर का डिफरेंस अगर 2 है तो उस दो प्राइम नंबर को हम लोग ट्विन प्राइम बोलेंगे। मींस 11 13 हो पाएगा, ये दोनों प्राइम नंबर है और उसका डिफरेंस 13 है। ओके, तो ट्विन प्राइम क्या है हम लोग को पता चल गया।
अब चलता हूँ, थोड़ा थोड़ा चीज बताऊंगा, ज्यादा नहीं, क्योंकि आप लोग हाई स्कूल में सब कुछ पढ़ चुके हो। अब बताओ HCF होता क्या है? HCF एंड LCM थोड़ा बहुत हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। HCF होता है क्या? HCF मीन्स हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, इसको तो हम लोग HCF बोलते हैं। तो बताओ HCF ऑफ 2 4 6, तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर मीन्स जो टर्म कॉमन निकल के आएगा, ओके, उसी को हम लोग HCF, उसका HCF वही बन जाएगा। मीन्स उसमें कॉमन कौन सा टर्म आएगा? 2 ना, तो इसका HCF क्या बन जाएगा? 2। अब बताओ 2 4 एंड 5, इसमें कौन सा टर्म कॉमन आ रहा है? कॉमन आ ही नहीं रहा है, मीन्स इसका HCF क्या बन गया? 1। ओके, तो इससे ज्यादा नहीं बात कर रहा हूं, अब LCM में जा रहा हूं। LCM होता है क्या है? लीस्ट कॉमन मल्टीप्लायर, मीन्स लीस्ट कॉमन मल्टीपुल। ओके, तो लीस्ट कॉमन मल्टीपुल। अब बताओ कि LCM ऑफ 2 4 एंड 8, तो उसका लीस्ट कॉमन मल्टीपुल क्या होगा? 8। ओके, अब बताओ LCM ऑफ 3 6 एंड 9, इसका लीस्ट कॉमन मल्टीपल क्या होगा? आप लोग सोच रहे 9 नहीं, 18 होगा। 18 तो लीस्ट कॉमन मल्टीपल है। 9 इंटू 2 6 इंटू 3 एंड 3 इंटू 6 हम लोग लिख सकते हैं 18 को। ओके, अगर 9 लिख दिया तो 6 इंटू क्या लिखेंगे उसके बाद? गलत हो जाएगा। ओके, अब बताओ LCM ऑफ 2 2 स्क्वायर 2 क्यूब, इसका LCM क्या बन जाएगा? 2 क्यूब। अरे ये वाला नंबर पहले से क्या हुआ है ना, 2 4 8 मीन तो 2 2 स्क्वायर 2 क्यूब है। ओके, अब बताओ LCM ऑफ 2 2 स्क्वायर 2 क्यूब अप टू 2 का पावर n के फॉर्मेट में, तो इसको उसका LCM क्या बन जाएगा? 2 का पावर n। ओके, अब बताओ LCM n फैक्टोरियल और n+1 का फैक्टोरियल, तो n+1 फैक्टोरियल में तो n फैक्टोरियल आता ही रहता है ना, मींस इसका एलसीएम क्या बन जाएगा? n+1 फैक्टोरियल। ओके, तो अब बताओ मुझे कि एलसीएम ऑफ पाई एंड पाई स्क्वायर और एलसीएम ऑफ √3 √6, तो एलसीएम ऑफ पाई एंड पाई स्क्वायर क्या क्या बनेगा? पाई स्क्वायर नहीं, मींस इसका एलसीएम तो पॉसिबल ही नहीं है, नॉट पॉसिबल। अरे कैसे नॉट पॉसिबल है? क्योंकि एलसीएम कब निकलता है? अगर मान लो एलसीएम ऑफ ए एंड बी इज इक्वल टू सी, कब कहते हैं हम लोग? इफ सी डिवाइड्स मीन सी बाय ए एंड सी बाय बी शुड बी इंटीजर। तो मैंने क्या बोला कि एलसीएम ऑफ ए बाय बी, सॉरी एलसीएम ऑफ ए कॉमा बी इज इक्वल टू सी कब बनेगा? जब सी बाय ए एंड सी बाय बी इंटीजर होगा। तो इसको बताओ, अगर आप लोग सोच रहे हैं कि पाई एंड पाई स्क्वायर का एलसीएम पाई स्क्वायर है, तो बोलो पाई स्क्वायर बाय पाई एंड पाई स्क्वायर बाय पाई स्क्वायर, ये दोनों इंटीजर है क्या? ये सी बाय ए है, ये सी बाय बी है ना, तो पाई स्क्वायर बाय पाई क्या बन गया? पाई एंड पाई स्क्वायर बाय पाई स्क्वायर हुआ, ये तो इंटीजर है। लेकिन पाई एक इंटीजर है क्या? नहीं, पाई तो एक इरेशनल नंबर है ना, तो इसका एलसीएम हम लोग नहीं निकाल सकते हैं। अब बताओ √3 √6, इसका एलसीएम क्या बनेगा? तो √3 आप लोग सोच रहे हैं √6 होगा, नहीं होगा, नॉट पॉसिबल। तो ये वाला इसको यूज करो। अगर आप लोग नीचे में √3 √6 नीचे में √6, तो √6 नीचे में √6 मींस 1 बन गया, वो तो इंटीजर बन गया। लेकिन √6 नीचे में √3 क्या बनेगा? √2 एक है क्या इंटीजर? नहीं है, मींस ये भी हम लोग का पॉसिबल नहीं है। ओके, मींस अगर मेरे पास क्वेश्चन रहता एलसीएम ऑफ पाई नीचे में 2 पाई, तो इसका एलसीएम हम लोग निकाल सकते हैं, मींस ये 2 पाई बनेगा। देखो
2 पाई नीचे में पाई, तो 2 पाई नीचे में 2 पाई मीन्स 1, तो दोनों इंटीजर है मीन्स इसका एलसीएम निकल सकता है। मान लो वैसे टाइप अगर √3 नीचे में 5√3 होता तो इसका एलसीएम 5√3 बनता। मीन्स अगर दोनों टर्म एक ही बिरादरी का होगा, पाई है तो पाई ही रहना है, 2 पाई होगा 3 पाई होगा चलेगा, पाई है तो पाई फॉर्मेट में ही रहना, एक ही बिरादरी का होगा तब हम लोग एलसीएम निकाल सकते हैं। अगर दोनों टर्म अलग अलग है तो हम लोग निकाल नहीं सकते, एक ही बिरादरी का होना चाहिए। ओके, तो मालूम चल गया आप लोग को कोई एलसीएम कौन सा टर्म का हम लोग नहीं निकाल पाएंगे, ये वाला। अगर ऐसा फॉर्मेट में रहेगा तो हम लोग इसको चेक करना रहेगा, अगर ये बन गया दोनों इंटीजर तब हम लोग एलसीएम निकाल सकते हैं, अगर नहीं बना तब हम लोग एलसीएम नहीं निकाल पाएंगे। ओके, तो अब बताओ कि एलसीएम ऑफ a by b इंटू c by d इंटू e by f, तो इसका एलसीएम हम लोग कैसे निकालेंगे? इसका एलसीएम होता है कि एलसीएम ऑफ ऊपर वाला, ऊपर में क्या क्या है a c एंड e, तो a c और e का एलसीएम निकालो, नीचे में HCF निकालो, किसका? b d एंड f। तो ये फॉर्मेट में अगर होगा एलसीएम इसको निकालना है तो हम लोग क्या करेंगे, एलसीएम ऊपर वाला HCF नीचे वाला। तो मान लो कि मेरे पास एक क्वेश्चन है, एलसीएम ऑफ पाई बाई 3 पाई बाई 4 2 पाई बाई 5। ओके, तो इसका एलसीएम क्या बनेगा बोलो? एलसीएम ऑफ पाई पाई 2 पाई नीचे में HCF ऑफ 3 4, तो एलसीएम ऑफ पाई बाई 2 पाई क्या है? 2 पाई। HCF ऑफ 3 4 पाई मींस कॉमन फैक्टर तो कुछ नहीं है मींस 1, तो फाइनल आंसर क्या बन गया? 2 पाई। तो इसका एलसीएम क्या है? 2 पाई। ओके, तो अभी नेक्स्ट हम लोग चलते हैं बेसिक कॉन्सेप्ट अबाउट इंटरवल। ओके, तो इंटरवल हम लोग का कोई एक चैप्टर नहीं है, लेकिन हर कोई चैप्टर में इंटरवल का यूजेस रहता है, तो उसको पहले हम लोग खत्म कर लेते हैं। तो इंटरवल पहले मैं बोल रहा हूं कि इंटरवल होता क्या है। इंटरवल मीन्स आप लोग कोई भी मूवी देखो तो बीच में क्या होता है? एक इंटरवल आता है, मीन्स इंटरवल एक ब्रेक होता है, इंटरवल एक ब्रेक होता है। तो ये कैसा ब्रेक है? मान लो कि मेरे पास एक रियल नंबर है r, तो रियल नंबर सबसे छोटा नंबर क्या होता है? माइनस इनफाइनाइट, और सबसे बड़ा नंबर इनफाइनाइट, बीच में क्या रहता है? 0, इधर पॉजिटिव इधर नेगेटिव। ओके, तो इंटरवल मीन्स ब्रेक, तो किसका ब्रेक? एक रियल नंबर का एक ब्रेक को ही हम लोग बोलेंगे इंटरवल। तो ये -2 से लेके 2 ये एक ब्रेक है, 1 से लेके 3 ये एक ब्रेक है। तो इंटरवल में दो नंबर हमेशा होना चाहिए, और इंटरवल दो तरीके होते हैं, जो कि ओपन इंटरवल और एक क्लोज इंटरवल होता है। अगर ओपन इंटरवल होगा तो मैं इसको लिखूंगा ऐसे वाला ब्रैकेट दूंगा, अगर क्लोज इंटरवल होगा तो मैं इसको ऐसे लिखूंगा। ओके, तो पहला चीज इंटरवल क्या है? एक ब्रेक है, और इंटरवल में कितना नंबर रुके रहेगा? 2 नंबर रहेगा। और 2 नंबर कैसा रहेगा? पहला नंबर, पहला रूल ये है कि फर्स्ट नंबर, मान लो कि मैं एक a, b ओपन इंटरवल लिख रहा हूं, उसका मतलब है कि a ऑलवेज लेसर देन द b, मींस फर्स्ट हम लोग को क्या बोलता है कि पहला नंबर सेकेंड नंबर से छोटा होना चाहिए। उसके बाद अगर ए और बी के अंदर इनफाइनाइट नंबर है तब उसको हम लोग इंटरवल के फॉर्म में लिख सकते हैं। मींस अब देखो -2 और 2 रियल लाइन में अगर ब्रेक निकालो तो उसके अंदर कितना नंबर है? इनफाइनाइट नंबर है ना, तो -2, 2 एक इंटरवल बन सकता है। अभी 1, 3 उसका अंदर में भी इनफाइनाइट नंबर है एंड 1 इज लेसर देन द 3, मींस ये भी एक इंटरवल है। तो पहला चीज a इज लेस देन b होना चाहिए, सेकंड में उसके बीच में इनफाइनाइट नंबर रहना चाहिए, तब हम लोग इंटरवल के फॉर्मेट में लिख सकते हैं। तो मैं अब बताने वाला हूं कि ओपन इंटरवल होता है क्या है। मींस इंटरवल को मैंने क्या बोला कि 2 पार्ट है, इंटरवल 2 टाइप्स है, एक ओपन इंटरवल और एक
क्लोज इंटरवल। ओके, तो पहले मैं बता रहा हूं कि ओपन इंटरवल होता है क्या है, उसका ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन क्या है, उसके बाद बताऊंगा क्लोज इंटरवल होता है क्या है, उसका ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन बताऊंगा, तब आप लोगों को अच्छे से पता चल जाएगा। ए कोमा बी ओपन इंटरवल। ओके, इसका मतलब है कि ए कोमा बी ओपन इंटरवल में ए नहीं है, बी नहीं है, लेकिन इसके बीच में जितने भी नंबर है सब कोई प्रेजेंट है। ओके, अगर ए कोमा क्लोज इंटरवल में लूंगा, इसका मतलब ये है कि ए भी है, बी भी है, इसके बीच में जितना भी नंबर है सब कोई प्रेजेंट है। तो इन दोनों में डिफरेंस क्या है, जो दो नंबर लिखा है इसमें वो दोनों नहीं है, बीच का एलिमेंट है। इसमें क्या है, जो नंबर दोनों लिखा है वो लोग भी हैं, और बीच में जितने भी नंबर है वो सब है। मीन्स इसको अगर हम लोग मैं ग्राफ में प्लॉट करूंगा तो कैसा बनेगा, देखो ए कमा बी मीन्स पहला नंबर तो छोटा होना चाहिए ना, छोटा मतलब लेफ्ट हैंड साइड में वो रुकेगा, सेकंड नंबर उससे बड़ा है मीन्स राइट हैंड साइड में रहेगा। तो ए कमा बी ओपन का मतलब मैंने क्या बोला, ए नहीं है बी नहीं है, मीन्स ए को छोड़ के और बी को छोड़ के बीच का सब एलिमेंट है, तो ये वाला। तो ए कमा बी ओपन इंटरवल का ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन आपको समझ में आ गया। अब बता रहा हूं क्लोज इंटरवल का। तो क्लोज इंटरवल क्या, मैंने क्या बोला कि ए इंक्लूड एंड बी इंक्लूड, मीन्स ए को इंक्लूड करके बी को इंक्लूड करके बीच का एलिमेंट सब कोई है, मीन्स ए कॉमा बी का क्लोज इंटरवल का ग्राफ। तो इन दोनों में डिफरेंस क्या है, इसमें ए और बी नहीं है, इसमें ए और बी इंक्लूड है। ओके, तो यही चीज बेसिक डिफरेंस, इसमें ए बी नहीं है, इसमें ए बी इंक्लूड है। तो उसके रिलेटेड हम कुछ ऐसा कुछ क्वेश्चन करते हैं कि आपको इंटरवल का कॉन्सेप्ट और इजियर लगे और आराम से क्वेश्चन बना सके। तो क्वेश्चन देखो, मान लो कि मेरे पास एक इंटरवल है 1 5 क्लोज इंटरवल, उससे अगर मैं 5 को माइनस कर रहा हूं, क्या कर रहा हूं, सब्ट्रैक्ट कर रहा हूं। 5 ये कर्ली ब्रैकेट मींस सेट है, मींस ये सेट में 5 एक ही एलिमेंट है, मींस सिंगल टर्म सेट है। ओके, तो 1,5 क्लोज इंटरवल, ये इधर 1 इधर 5, क्लोज इंटरवल का मतलब क्या है, 1 भी इंक्लूड है 5 भी इंक्लूड है, तो 1 इंक्लूड है मींस ये 5 इंक्लूड है, तो ये इससे हम लोग करने क्या वाले हैं, 5 को माइनस करने, मींस इसको घटाना है हम लोग को। तो अगर 5 चला गया तो रुका क्या, 5 के नियरेस्ट वाला रुक गया, मींस है हम लोग के पास आंसर सेट में मौजूद है, तो उसका आंसर क्या बनेगा, 1 तो अभी है ना, तो 1 क्लोज। और 5 चला गया तो 5 का नजदीक वाला होगा, मींस 5 ओपन। 5 ओपन का मतलब क्या है, 5 नहीं है तो 5 तो चला गया ना, तो 5 ओपन लिख सकता हूं मैंने। ओके, समझ में आ रहा है ये वाला चीज। अगर मान लो 1,7 क्लोज इंटरवल से मैं दो नंबर घटा रहा हूं 2 एंड 5, ये सेट है, मतलब ओनली इस सेट में प्रेजेंट कौन कौन सा एलिमेंट है, 2 एंड 5, तो ये दोनों को हम लोग को घटाना है, ये इंटरवल नहीं है, कर्ली ब्रैकेट मींस सेट। ओके, तो 1,7 क्लोज इंटरवल, ये रह गया 1, ये रह गया 7, तो 2 एंड 5 किधर रुकेंगे, 2 5। 1,7 क्लोज इंटरवल, उसका ग्राफ पहले हम लोग प्लॉट करते हैं, मींस 1 भी इंक्लूड 7 भी इंक्लूड। ओके, नेक्स्ट इससे क्या घटाएंगे हम लोग, 2 एंड 5, मींस 2 को कैंसिल कर दिए, 5 को कैंसिल कर दिया। अब तो 2 चला गया, लेकिन 2 का नियरेस्ट वैल्यू तो प्रेजेंट है ना, ये वाला। तो हम लोग का आंसर सेट में क्या क्या चाहिए, ये और ये 2 एंड 5 छोड़ के। तो इसको हम लोग कैसे लिखेंगे, देखो अभी 1 प्रेजेंट है मींस 1 क्लोज, अभी 2 है क्या, नहीं है, मींस 2 ओपन। तो ये इंटरवल से ये इंटरवल अगर जुड़ेंगे तो हम लोग क्या सिंबल देंगे, यूनियन। ओके, नेक्स्ट अब तो 2 नहीं रहा, मींस 2 ओपन, 5 है क्या, नहीं, 5 ओपन यूनियन, 5 ओपन 7, तो अभी है ना, मींस 7 क्लोज। समझ में आ रहा है अच्छे से, देखो क्योंकि 2 और 5 को हम मैंने कैंसिल कर दिया, मींस सब्ट्रैक्ट कर दिया, तो अब 2 एंड 5 नहीं रहा, मींस 2 ओपन 5 ओपन। ओके, समझ में आ रहा है। अब देखो कि मैं अगर इंटरवल से इंटरवल को माइनस करूंगा तो कैसा बनेगा, 1,9 क्लोज इंटरवल से मैं माइनस कर रहा हूं 2,5 क्लोज इंटरवल, मींस इंटरवल से इंटरवल को माइनस करो। अब क्या कर रहा था कि इंटरवल से नंबर्स को मींस सेट को माइनस कर रहा था, अभी इंटरवल को इंटरवल से माइनस करूंगा, तो ये यहाँ 1 है, यहाँ 9 क्लोज इंटरवल, मतलब ये इंक्लूड
ये इंक्लूड, इसका ग्राफ बन गया। अब मैं माइनस किसको करूंगा, 2,5 क्लोज, ये 2 ये 5, तो 2 क्लोज मीन्स 2 को इंक्लूड करके, 5 क्लोज मीन्स 5 को इंक्लूड करके, तो इसको हम लोग को क्या करना है, माइनस कर लेना है। तो हम लोग का आंसर कहां पे रुका है, ये और ये। तो आंसर बताओ अभी 1 क्लोज। अब 2 को माइनस कर चुका हूं ना, 2 क्लोज मीन्स 2 को भी माइनस किया हूं, मीन्स 2 अब है क्या, नहीं है, मीन्स 2 ओपन। अगर 2 नहीं है तो 2 ओपन ना, यूनियन। उसके बाद अभी 5 को माइनस किया हुआ है कि नहीं, किया हुआ है, मीन्स 5 अब नहीं है, मीन्स 5 ओपन, 9 क्लोज। ओके, अब बताओ 2 7 ओपन इंटरवल से 3 4 ओपन इंटरवल को माइनस, मीन्स ओपन से ओपन, अभी क्लोज से क्लोज माइनस किया, अभी ओपन से ओपन माइनस कर रहा हूं, तो कैसा बनेगा देखो, 2 7 ओपन इंटरवल, इधर 2 इधर 7 3 4, 2 ओपन मीन्स 2 को छोड़ के, 7 ओपन मीन्स 7 को छोड़ के, ये वाला। अब 3 ओपन 4 ओपन को माइनस करूंगा, मीन्स 3 को छोड़ के 4 को छोड़ के, तो इसको हम लोग माइनस करना है। ओके, तो बचा क्या अभी, अभी 2 है क्या, नहीं है, मीन्स 2 ओपन। अभी 3 है कि नहीं, 3 को थोड़ी ना माइनस किया हूं, 3 ओपन को माइनस किया, मीन्स 3 प्रेजेंट है, मीन्स 3 क्लोज यूनियन। अभी 4 को माइनस किया हुआ है क्या, नहीं, मीन्स 4 प्रेजेंट है आंसर सेट में, मीन्स 4 क्लोज। 7 है क्या, नहीं, मीन्स 7 ओपन। ओके, समझ में आ रहा है। और थोड़ा क्वेश्चन करते हैं, आप लोग ज्यादा क्लियर हो जाएंगे। देखो 3,8 क्लोज इंटरवल से मैं माइनस कर रहा हूं 4,7 ओपन इंटरवल। ओके, तो इसका ग्राफ बनाते हैं पहले। 3,8 क्लोज इंटरवल, ये 3 रुक गया, ये 8 रुक गया, ये 4, ये 7, तो 3 क्लोज मीन्स 3 को इंक्लूड, 8 क्लोज मीन्स 8 को इंक्लूड, तो ये वाला ग्राफ, ये 3,8 क्लोज इंटरवल बन गया। ओके, नेक्स्ट 4 7 ओपन मीन्स 4 को छोड़ के 7 को छोड़ के। ओके, तो इसमें इसको घटाना है, मीन्स इसको माइनस कर लेना है, तो क्या क्या बचा, ये वाला और ये वाला। ओके, तो इसका आंसर क्या क्या बनेगा, 3, अभी तो 3 प्रेजेंट है ना, मीन्स 3 क्लोज। 4 माइनस हुआ कि नहीं, माइनस नहीं हुआ है, क्योंकि 4 ओपन है ना, 4 से माइनस हुआ है, तो 4 माइनस नहीं हुआ, तो आंसर सेट में 4 रुकेगा, मीन्स 4 क्लोज यूनियन। अभी 7 माइनस हुआ है क्या, नहीं हुआ है, 7 ओपन तक माइनस हुआ है, मीन्स 7 क्लोज 8 क्लोज। ओके, समझ में आ रहा है। नेक्स्ट और एक क्वेश्चन कर लेता हूं। 2 11 ओपन इंटरवल से 3 5 क्लोज इंटरवल। अब क्या कर रहा हूं, ओपन इंटरवल से क्लोज इंटरवल माइनस कर रहा हूं। अब देखो उसका ग्राफ कैसा बनेगा, इधर 2 इधर 11 इधर 3 इधर 5। अभी 2 ओपन 11 ओपन मीन्स 2 को छोड़ के 11 को छोड़ के, ये वाला ग्राफ। अभी 3 क्लोज 5 क्लोज मीन्स 3 को मिला के इंक्लूड, 5 भी इंक्लूड, इसको हम लोग को माइनस करना है। तो अब बचा क्या, 2 तो नहीं है, मीन्स 2 ओपन। अब 3 तो माइनस हो गया ना, तो 3 अब बचा क्या, नहीं, तो 3 ओपन यूनियन। 5 भी माइनस हो गया, मीन्स 5 ओपन, 11 ओपन। तो ये हम लोग का आंसर बन गया। तो अब हम लोग तो क्या सीखा कि इंटरवल से सेट कैसे माइनस करते हैं, इंटरवल से इंटरवल कैसे माइनस करते हैं। अब मैं जा रहा हूं कि अगर लीनियर वेक्टर में कोई भी नंबर होगा और कैसे हम लोग उसको इंटरवल के फॉर्मेट में रिप्रेजेंट करेंगे। मीन्स अगर कोई भी इनइक्वालिटी के सेंटेंस में होगा तो उसको कैसे हम लोग रिप्रेजेंट करें। मान लो कि मेरे पास x एक नंबर है लेस देन इक्वल टू 0, तो उसको हम लोग कैसे इंटरवल में रिप्रेजेंट करेंगे। तो इससे पहले मैं थोड़ा बताऊंगा कि मेरा रियल नंबर जो है r, उससे सबसे छोटा नंबर क्या होता है, माइनस इंफिनिटी, सबसे बड़ा नंबर क्या होता है, इंफिनिटी, बीच में क्या रहता है, 0। ओके, तो r को अगर हम लोग इंटरवल के फॉर्मेट में लिखेंगे तो अब बताओ कि कैसे लिखेंगे। सबसे छोटा नंबर माइनस इंफिनिटी, सबसे बड़ा नंबर इंफिनिटी, तो r कहां से कहां चलता है, माइनस इंफिनिटी से इनफाइनाइट। अब बताओ ओपन दूंगा या क्लोज दूंगा, ओपन दूंगा, क्योंकि इनफाइनाइट का वैल्यू तो हम लोग को पता नहीं है ना, तो इसमें ओपन इसमें ओपन।
मींस जहां पे भी इनफाइनाइट रहेगा वहीं पे आप लोगों को ओपन इंटरवल ही देना है। ओके, इसको याद रख लेना। ओके, अब तो ये 0 से इनफाइनाइट तक जितना भी नंबर है इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, पॉजिटिव रियल नंबर। तो इसको हम लोग आर प्लस भी लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, आर प्लस। और 0 से छोटा अप टू माइनस इंफिनिटी तक इसको हम लोग क्या बोलते हैं, आर माइनस, मीन्स नेगेटिव रियल नंबर। तो आर को और 0 सेपरेट, ओके, 0 इन दोनों में इंक्लूड नहीं होगा। तो आर को हम लोग कैसे लिखेंगे, आर इज इक्वल टू आर माइनस यूनियन 0 यूनियन आर प्लस। ओके, आर माइनस आर प्लस एंड 0, ये तीनों को मिलाएंगे तो क्या बन रहा है, आर बन रहा है। आर का इंटरवल फॉर्मेट में लिखेंगे तो क्या होगा, माइनस इंफिनिटी ओपन से इंफिनिटी ओपन। अब इस नंबर पे आते हैं, एक्स इज लेस देन इक्वल टू 0। और एक चीज मैं बोलना चाहता हूं, अगर कोई भी नंबर लेस देन इक्वल टू 0 हो या ग्रेटर देन इक्वल टू 0, हमको पता है कि रियल नंबर सिस्टम में लेफ्ट साइड नेगेटिव नंबर रहता है, राइट साइड पॉजिटिव नंबर रहता है। इसका मतलब क्या है, लेफ्ट से राइट आर इंक्रीज होते चलते हैं। मींस यहाँ पे अगर -2 है तो इसमें -1, फिर 0, फिर 1, फिर 2, मींस इंक्रीजिंग ऑर्डर में आर रहता है। तो लेफ्ट से राइट इंक्रीज करता है। तो मेरा क्वेश्चन क्या है, x इज लेस देन इक्वल टू 0। इसका मतलब क्या है, हम लोग पहले समझते हैं। x इज लेस देन इक्वल टू 0 का मतलब क्या है, एक ऐसा नंबर है जो कि 0 के साथ सेम भी है, मींस इक्वल भी है और उससे छोटा है। तो इसका ग्राफ हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं। यहाँ पे अगर 0 रुका है तो 0 के साथ इक्वल भी है और उससे छोटा है। छोटा है मतलब लेफ्ट जाएगा या राइट जाएगा, लेफ्ट जाएगा, क्योंकि लेफ्ट से राइट नंबर बढ़ता रहता है। मींस राइट में बढ़ेगा अप टू इंफिनिटी तक, लेफ्ट में माइनस इंफिनिटी तक घटेगा। तो छोटा है मतलब लेफ्ट साइड। ओके, तो इसको हम लोग इंटरवल फॉर्मेट में कैसे लिखेंगे, तो एक्स कहां से कहां तक रुकेगा, यहाँ पे सबसे छोटा क्या है, माइनस इंफिनिटी, मींस माइनस इंफिनिटी से 0। तो माइनस इंफिनिटी आ गया मतलब ओपन इंटरवल। अब 0 में देखते हैं, क्योंकि x का वैल्यू 0 के साथ सेम भी होगा ना, मींस 0 को इंक्लूड किया हुआ है, इंक्लूड किया हुआ मतलब क्लोज इंटरवल। ओके, अगर मेरे पास स्टेटमेंट होता है कि x इज ग्रेटर देन इक्वल टू -2, तो इसको कैसे लिखते हैं, -2 रियल लाइन में मैं ड्रा कर रहा हूं -2। तो इसका मीनिंग क्या है, x एक ऐसा नंबर है जो कि -2 के साथ इक्वल भी है और उससे बड़ा, इक्वल है मींस इंक्लूड, उससे बड़ा मतलब लेफ्ट या राइट, राइट जाऊंगा ना, बड़ा इधर छोटा इधर। ओके, तो राइट साइड। तो इसको इंटरवल फॉर्मेट में कैसे लिखूंगा मैं, x बिलोंग्स टू -2 इंक्लूड है 1 है, मींस क्लोज इंटरवल अप टू इंफिनिटी, इंफिनिटी में ओपन, इंफिनिटी में ओपन। ओके, नेक्स्ट, अगर मेरा एक क्वेश्चन आता कि x इज लेस देन -10/3, x इज लेस देन -10/3, तो इसको कैसे हम लोग, इसका मीनिंग क्या है, x एक ऐसा नंबर है जो कि -10/3 से छोटा है, उसके साथ इक्वल है क्या, नहीं है, मींस उससे छोटा है। अगर यहाँ पे -10/3 है तो इससे छोटा है, इक्वल नहीं है, छोटा है मींस लेफ्ट साइड। तो इसका इंटरवल क्या बन जाएगा, माइनस इंफिनिटी से -10/3, दोनों ओपन, क्योंकि इंक्लूड तो नहीं है ना, मींस इससे छोटा है। ओके, अब एक नंबर है, मान लो -1 लेस देन इक्वल टू x लेस देन 5। तो इसका मीनिंग क्या है कि x एक ऐसा नंबर है जो कि -1 के साथ इक्वल भी है और उससे बड़ा है और 5 से छोटा है। तो x इधर -1 इधर 5, तो -1 के साथ इक्वल है, उससे बड़ा है तो आगे जाएगा राइट हैंड साइड, 5 इक्वल नहीं है, छोटा है मतलब लेफ्ट हैंड। तो इसका इंटरवल क्या बन गया, देखो -1 तो इंक्लूड है, मींस -1 क्लोज, 5 ओपन। ओके, समझ में आ रहा है अच्छे से। अब थोड़ा आगे चलता हूं मैं, थोड़ा आगे क्या, मैंने तो आपसे पहले से ही बोल चुका कि लीनियर फैक्टर को हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे। लीनियर फैक्टर मतलब मेरे पास दो लीनियर फैक्टर होंगे, मान लो कि x -1 x -3 इज लेस देन 0, x -1 इंटू x -3 लेस देन 0, मीन्स x का वैल्यू कौन सा वैल्यू इनपुट करूंगा कि फाइनल में हम लोग को लेस देन 0 आउटपुट निकलेगा। मींस लेस देन 0 का मतलब क्या होता है, नेगेटिव ना, 0 से छोटा मतलब नेगेटिव। तो
हम लोग कैसे इसको सॉल्व करेंगे, देखो ये दोनों लीनियर फैक्टर है। पहले इसको क्या करेंगे, हम इसका सॉल्यूशन निकालेंगे, मींस x माइनस वन इक्वल टू जीरो, एक्स माइनस थ्री इक्वल टू जीरो। तो x का एक सॉल्यूशन क्या बन गया 1 और एक सॉल्यूशन 3। तो जो भी दो सॉल्यूशन निकला इसको हम लोग क्या करेंगे, रियल लाइन में रिप्रेजेंट करेंगे। तो 1 लेफ्ट में रहेगा, 3 राइट में रुकेगा। अब क्या करेंगे, राइट का राइट में, राइट का राइट पे हम लोग ऑलवेज गिव पॉजिटिव साइन, नेक्स्ट नेगेटिव, नेक्स्ट पॉजिटिव, मींस ये ऑल्टरनेट होके रहेगा। अगर और कोई रूट्स रहता है उसके बाद हम लोग नेगेटिव लिखते, ओके। तो अब क्वेश्चन को हम लोग को ध्यान देना है, मींस क्वेश्चन में पूछा क्या गया है, लेस देन जीरो मींस नेगेटिव। तो नेगेटिव कहां हो रहा है भाई, 1 से 3 ना, इधर पे तो नेगेटिव साइन में लिखा हुआ हूं। तो 1 से 3 मतलब x का वैल्यू 1 से 3 तक ही रहेगा, ओके। तो इसमें अब ओपन इंटरवल दूंगा या क्लोज इंटरवल दूंगा, देखो ये वैल्यू को हम लोग को इनपुट करना है। x के जगह अगर मैं 1 इनपुट कर रहा हूं तो टोटल क्या बन रहा है 0, 1 माइनस 1 0, तो 0 इंटू समथिंग 0। तो अब मुझे 0 चाहिए क्या, नहीं चाहिए, 0 से छोटा चाहिए। तो 0 चाहिए ही नहीं, मींस 1 अगर इनपुट करूंगा तो गलत हो जाएगा, मींस 1 इनपुट हम लोग नहीं कर सकते, मींस 1 ओपन में 1 है क्या, नहीं है, तो इनपुट कहां से करूंगा। अब 3 अगर इनपुट करूंगा फिर 0 बन रहा है, मींस 3 को भी हम लोग इनपुट नहीं कर सकते। 1 ओपन 3 ओपन, समझ में आ रहा है। अब वही क्वेश्चन अगर मेरे पास होता है x माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 3 इट्स लेस देन इक्वल टू 0, ओके। वही क्वेश्चन अगर x माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 3 लेस देन इक्वल टू 0, तो उसको भी ऐसे ही रियल लाइन में रिप्रेजेंट करें, तो 1 एंड 3 पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव। तो हम लोग को अभी क्या वो पूछा गया है क्वेश्चन पे कि लेस देन इक्वल टू 0 मतलब 0 भी होने से चलेगा और उससे छोटा होगा, उससे छोटा मींस नेगेटिव पार्ट, तो नेगेटिव पार्ट ही मेरा आंसर है, तो 1 3। अब बताओ अगर 1 इनपुट करूंगा तो 0 बनेगा, तो मुझे 0 चाहिए या नहीं चाहिए, चाहिए, क्योंकि 0 होने से भी चलेगा उससे छोटा होने से भी चलेगा, मींस 1 में इनपुट कर सकता हूं। अभी 3 इनपुट करने से भी 0 मतलब 3 भी इनपुट कर सकता हूं, ओके। अब बताओ सेम क्वेश्चन, x माइनस 1 एक्स माइनस 3 ग्रेटर देन 0, तो इसका दोनों रूट क्या है 1 एंड 3, 1 एंड 3, तो पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव। हमको चाहिए क्या, ग्रेटर देन 0, ग्रेटर देन 0 मतलब पॉजिटिव। तो पॉजिटिव किधर किधर है, ये और ये, तो इसका आंसर क्या बन जाएगा, ये मतलब 3 से बड़ा, ये मतलब 1 से छोटा, तो माइनस इंफिनिटी से 1 यूनियन 3 से इनफाइनाइट। अब ओपन कहां पे दूंगा और क्लोज कहां पे दूंगा, हम लोग को पता है कि इनफाइनाइट मतलब ओपन। अब बताओ 1 पे ओपन दूंगा या क्लोज दूंगा, इनपुट करो, इनपुट वहां पे अगर 1 इनपुट कर दिया x की जगह तो टोटल 0 बना। मुझे क्या चाहिए, 0 से बड़ा ना, मतलब 0 नहीं चाहिए, तो इनपुट नहीं कर सकता हूं, तो इनपुट नहीं कर सकता हूं, ओके। नेक्स्ट उसी नंबर x माइनस 1 एक्स माइनस 3 ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होता, तो अब बताओ डायरेक्ट आंसर बताओ, मुझे पॉजिटिव ही निकालना है ना, तो पॉजिटिव इधर हो रहा है, मींस आंसर में क्या होगा माइनस इंफिनिटी से 1 यूनियन 3 से इंफिनिटी, इंफिनिटी का मतलब ओपन इंटरवल, ओके। अब 1 इनपुट करूंगा तो 0 होगा, मुझे 0 चाहिए ही चाहिए, मींस 1 इनपुट कर सकता हूं, 3 भी इनपुट कर सकता हूं। समझ में आ रहा है कहां पे ओपन लिखना है कहां पे क्लोज लिखना है, ओके क्लियर। तो अभी मैं चलता हूं कि अगर ये 2 लीनियर फैक्टर है ना, अगर 3 लीनियर फैक्टर होता तब कैसा बनता, थोड़ा हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। अब मान लो मेरा क्वेश्चन है x प्लस 3 एक्स माइनस 1 एक्स माइनस 2 लेस देन इक्वल टू 0। तो अब बताओ इसका 3 रूट क्या क्या है, -3 1 एंड 2, तो उसको रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, -3 1 एंड 2। तो राइट का राइट में पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव, ओके। तो देखो आप लोग थोड़ा डाउट होंगे कि मैं पॉजिटिव नेगेटिव क्यों कर रहा हूं, क्योंकि मेरा पहला वाला क्वेश्चन था x माइनस 1 एक्स माइनस 3, ओके लेस देन 0, तो उसको पहले समझा लेता हूं तो ये वाला इजी हो जाए, क्यों पॉजिटिव नेगेटिव बना रहा हूं। तो इसका रूट क्या क्या बनाता है 1 एंड 3, तो मैंने बोला पॉजिटिव इधर, इधर नेगेटिव इधर पॉजिटिव, तो कैसे हुआ पॉजिटिव नेगेटिव। देखो अगर मैं 3 से बड़ा वाला वैल्यू इनपुट करूंगा, 3 से बड़ा मतलब 4 5 6 ये वाला टर्म, तो अगर 4 5 6 यहाँ पे x के जगह इनपुट करो, 4 माइनस 1 मींस पॉजिटिव, 4 माइनस 3 मींस पॉजिटिव, पॉजिटिव इंटू पॉजिटिव क्या बनेगा पॉजिटिव।
अब बताओ कि 1 से 3 का वैल्यू लेता हूं मींस 2, 2 माइनस 1 पॉजिटिव, 2 माइनस 3 नेगेटिव, मींस पॉजिटिव इंटू नेगेटिव नेगेटिव। अब बताओ 1 से छोटा वाला नंबर तो 0 लेते हैं, 0 माइनस 1 नेगेटिव, 0 माइनस 3 नेगेटिव, नेगेटिव इंटू नेगेटिव पॉजिटिव। ओके, तो हम लोग चेक कर करके भी पॉजिटिव नेगेटिव कर सकते हैं, और मेरा टेक्निक क्या है, राइट से राइट हम लोग सीधे ही पॉजिटिव नेगेटिव स्टार्ट कर दे, पॉजिटिव देन नेगेटिव ऑल्टरनेटिव। ओके, तो यहाँ पे यहीं पे इसीलिए रूट मुझे पता चल गया -3 1 एंड 2 है, तो पॉजिटिव नेगेटिव। अब बोलो मुझे क्वेश्चन में पूछा क्या गया है, लेस देन इक्वल टू 0 निकालना है, मींस 0 होने से भी चलेगा, उससे छोटा मींस नेगेटिव वाला। तो ये और ये मेरा आंसर है। तो x बिलोंग्स टू x का वैल्यू कहां कहां रुकेगा, -∞ से -3 यूनियन 1 से 2, तो -∞ मतलब ओपन। अब देखो -3 अगर इनपुट करूंगा 0 ना, मुझे तो 0 चाहिए ही चाहिए, मींस इनपुट कर सकता हूं, लेस देन इक्वल टू 0 मींस तो क्लोज इंटरवल ही बनेगा, मींस 1 भी इधर इनपुट कर सकता हूं, 2 भी इनपुट कर सकता हूं। ओके, अब अगर क्वेश्चन होगा कि x प्लस 1 का होल स्क्वायर इंटू x माइनस 2 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ओके, तो अब बताओ कैसे करेंगे, क्योंकि ये टर्म हमेशा हम लोग को क्या देगा, पॉजिटिव, ये नेगेटिव देगा क्या, नहीं, क्योंकि स्क्वायर है ना, तो स्क्वायर नेवर नेगेटिव, तो ये तो पॉजिटिव है, तो ये जहां पॉजिटिव देगा वही तो हम लोग का आंसर होगा। मतलब हम लोग चेक करते हैं रूट दोनों क्या क्या बन गए, एक -1 और एक 2। ओके, तो अब हम लोग चेक करेंगे, क्योंकि यहाँ पे हम लोग का कॉन्सेप्ट थोड़ा बिगड़ गया, यहाँ पे लीनियर फैक्टर थे, मींस पावर कुछ नहीं था तो पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, अगर पावर में कुछ आ गया तो हम लोग को चेक करना रहता है। ओके, 2 से बड़ा वाला इनपुट ये तो हमेशा पॉजिटिव, उसको ध्यान ही नहीं देना है, 2 से बड़ा वाला मींस ये पॉजिटिव, तो पॉजिटिव इंटू पॉजिटिव पॉजिटिव बन गया। अब वो -1 से 2, तो ये -1 से 2 अगर देंगे तो ये क्या बनेगा, नेगेटिव, तो पॉजिटिव इंटू नेगेटिव नेगेटिव। अब -1 से छोटा देने से भी ये क्या बनेगा, नेगेटिव, तो पॉजिटिव इंटू नेगेटिव नेगेटिव। अब देखो पॉजिटिव नेगेटिव से बना क्या, नहीं, तो स्क्वायर रहेगा, तब हम लोग वैल्यू ले लेके हम लोग को चेक करना रहता है। ओके, तो अब बोलो आंसर क्या हो बनेगा, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 मींस पॉजिटिव हम लोग को लिखना है, तो पॉजिटिव कहां पे, इधर पे है ना, तो x बिलोंग्स टू 2 से इंफिनिटी। ओके, इंफिनिटी मतलब ओपन, अगर 2 इनपुट करूंगा तो 0 मुझे चाहिए, मींस 2 क्लोज। ओके, समझ में आ रहा है। अगर कोई किसी का भी टर्म अगर स्क्वायर होगा, क्यूब होगा, तो हम लोग चेक करेंगे, अगर क्यूब है और पावर 1 है तो हम लोग को नहीं चेक करने से भी होगा, क्योंकि क्यूबिक का भी नेगेटिव का पावर ऑड होगा तब नेगेटिव ही देगा, पॉजिटिव का पावर ऑड होगा तब पॉजिटिव ही देगा। ओके, मींस स्क्वायर होगा, पावर 4 होगा, तब हम लोग इवन पावर होगा, तब हम लोग वैल्यू ले लेके ही चेक करना है। ओके, तो अब चलता हूं, उसको ज्यादा नहीं खींचता हूं, क्योंकि हम लोग को तो बाद में इसको यूज करेंगे ही करेंगे, थोड़ा बहुत हम लोग को नॉलेज होना चाहिए। तो अब चलता हूं कि डिवाइड का फॉर्मेट में होगा तो हम लोग कैसे करेंगे। मान लो कि मेरा क्वेश्चन है x-5 नीचे में x+7 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ओके, तो इसका भी सेम ही टेक्निक है, ये दोनों का रूट्स निकालना है और रियल लाइन में प्लॉट करना है। इस दोनों का रूट क्या क्या बनेगा, ऊपर का 5 नीचे का -7, तो -7 इधर 5 इधर। अब बोलो पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, हम लोग को चाहिए क्या, पॉजिटिव, तो आंसर कौन सा है, ये वाला और ये वाला, मींस आंसर क्या बनेगा, -∞ से -7 यूनियन 5 से इनफाइनाइट। इनफाइनाइट मतलब ओपन। ओके, अब बोलो कि मैं 5 में ओपन दूंगा या क्लोज दूंगा, अगर 5 इनपुट कर दूंगा ऊपर तो क्या बन जाएगा, 0 बन जाएगा, 0 मुझे चाहिए, मींस 5 क्लोज। अब 7 नीचे वाला, मींस x के जगह अगर -7 इनपुट करूंगा तो नीचे वाला 0। कोई भी नंबर अगर p/q फॉर्मेट में है तो q को हम लोग 0 कर सकते हैं क्या, नहीं, मींस x के जगह -7 डाल सकते हैं क्या, नहीं, मींस नहीं इनपुट करेंगे तो क्या होगा, ओपन ना, तो -7 इनपुट ही नहीं करना है हम लोग को, तो ओपन। इसको थोड़ा ध्यान देना है, क्योंकि p/q फॉर्मेट में है ना, मींस नीचे वाला को हम लोग को 0 करना ही नहीं है, तो ऊपर 0 होगा तब बनेगा। ओके, अगर उसी क्वेश्चन हम लोग के पास रहता कि x-5 x+7 इज लेस देन 0,
लेस देन जीरो मतलब यही तो रूट दोनों है, तो लेस देन जीरो मतलब नेगेटिव, तो इसका आंसर कैसा बनता? -7 से 5। तो अभी लेस देन जीरो, -7 तो इनपुट ही नहीं कर सकता, तो ओपन 5 इनपुट करूंगा तो जीरो बनेगा, मुझे जीरो नहीं चाहिए। ओके, तो 5 भी ओपन। समझ में आ रहा है? तो लीनियर फैक्टर जैसे कर रहे हैं वैसे ही करना है अगर डिवाइड में भी होगा। तो अब बताओ कि मेरे पास अगर क्वेश्चन होगा 1/x इज लेस देन 0, तो इसका इंटरवल कैसे लिखेंगे? देखो, हमको चाहिए क्या? लेस देन 0 मीन्स फाइनली आउटपुट में नेगेटिव चाहिए। लेस देन 0 का मतलब नेगेटिव है ना, तो ऊपर में है क्या? पॉजिटिव। तो नीचे में क्या हम लोग लिखेंगे, मीन्स क्या रखेंगे? तो फाइनल आउटपुट नेगेटिव होगा, नीचे में नेगेटिव होगा तभी ना फाइनल में नेगेटिव बनेगा, क्योंकि पॉजिटिव बाय नेगेटिव ही तो नेगेटिव होता है, पॉजिटिव है पॉजिटिव तो पॉजिटिव बन जाता ना। तो नीचे में क्या करेंगे हम लोग? नेगेटिव। तो नीचे में हम लोग का क्या है? एक्स। तो एक्स को हम लोग को क्या करना है? नेगेटिव। नेगेटिव का मतलब जीरो से छोटा, तो नीचे जो भी है उसको जीरो से छोटा करना है, मीन्स एक्स इज लेस देन जीरो। एक्स इज लेस देन जीरो का मतलब जीरो से छोटा, ये वाला। तो इसका इंटरवल क्या हो जाएगा? -∞ से 0, ओपन ओपन। समझ में आ रहा है? अगर मेरा क्वेश्चन था होता अगर -1/x इज लेस देन 0, इसका मतलब क्या है? फाइनली नेगेटिव चाहिए, ऊपर में है क्या? नेगेटिव। तो नीचे को क्या करूंगा? पॉजिटिव। पॉजिटिव मतलब नीचे क्या है? x। पॉजिटिव मतलब ग्रेटर देन 0, तो x को क्या करना है मुझे? ग्रेटर देन 0। ओके, x ग्रेटर देन 0, इसका इंटरवल क्या बन जाएगा? 0 से इंफिनिटी, ओपन। समझ में आ रहा है? अब बोलो कि मेरे पास अगर होता 1/x+3 इज ग्रेटर देन 0, तो इसको क्या करूंगा? फाइनली मुझे चाहिए क्या? पॉजिटिव। ऊपर में है क्या? पॉजिटिव। तो नीचे क्या डालूंगा? पॉजिटिव, तभी तो पॉजिटिव बनेगा फाइनल आउटपुट। तो नीचे क्या है? x+3। x+3 को हम लोग क्या करना है? पॉजिटिव, मीन्स ग्रेटर देन 0। अब ग्रेटर देन इक्वल टू 0 थोड़ी ना लिख सकता हूँ, इक्वल टू 0 तो कभी नहीं बना सकता हूँ ना इसको। अगर 0 बना दिया तब डिफाइन ही नहीं होगा। तो हमेशा इधर ग्रेटर देन हो या लेस देन हो, हम लोग इसको ग्रेटर देन इक्वल टू नहीं लिख सकते या लेस देन इक्वल टू, क्योंकि नीचे वाला को हम लोग 0 बनाना ही नहीं है हमको। तो x+3 ग्रेटर देन 0 मतलब x इज ग्रेटर देन, इधर अगर चला गया तो -3, तो x क्या है? -3 से बड़ा है, तो इसका इंटरवल -3 से बड़ा, तो -3 ओपन, इंफिनिटी ओपन। समझ में आ रहा है? ओके, तो हम लोग और थोड़ा क्वेश्चन करते हैं मॉडुलस के ऊपर, आप लोग को अच्छे से समझ में आ जाएगा कि इंटरवल कैसे हम लोग लिखते हैं। तो अब बताओ कि मेरे पास अगर एक थ्योरम है, थ्योरम ये कहता है कि मॉड ऑफ एक्स अगर लेस देन ए होता, मींस मॉड ऑफ एक्स अगर लेस देन ए, तो इसको अगर मॉडुलस को हम लोग खोलेंगे तो इसको हम लोग लिख सकते हैं -a लेस देन एक्स लेस देन ए। ये हम लोग का थ्योरम कहता है। अगर मॉड ऑफ एक्स लेस देन इक्वल टू ए होता तो क्या लिख सकते हैं उसको? -a लेस देन इक्वल टू एक्स लेस देन इक्वल टू ए। अगर लेस देन होगा तो लेस देन इक्वल टू होगा तो लेस देन इक्वल टू लेस देन। क्वेश्चन होता अगर मॉड ऑफ एक्स लेस देन 2, तो इसको हम लोग कैसे इंटरवल में, इसका मतलब क्या है कि इसको अगर खोल देंगे तो क्या होगा? -2 लेस देन एक्स लेस देन 2। इसका मतलब क्या है? -2 से बड़ा है, 2 से छोटा है, तो इसका ग्राफ कैसा बनेगा? इधर -2 इधर 2, -2 से बड़ा 2 से छोटा, मतलब x बिलोंग्स टू -2 से 2, ओपन इंटरवल। समझ में आ रहा है? ओके, मान लो मेरा एक क्वेश्चन है मॉड x इट्स लेस देन इक्वल टू 5, इसका मतलब -5 लेस देन इक्वल टू x लेस देन इक्वल टू 5। ओके, तो एक ऐसा नंबर है जो कि -5 के साथ इक्वल भी है, उससे बड़ा है, 5 के साथ इक्वल भी है, उससे छोटा है, तो क्लोज इंटरवल बन जाएगा ना, -5 क्लोज इंटरवल 5 क्लोज इंटरवल। लेस देन इक्वल टू या ग्रेटर देन इक्वल टू आ गया तो क्लोज बनेगा, लेस देन और ग्रेटर देन रहेगा तो ओपन ही बनेगा। ओके, और कुछ हम लोग क्वेश्चन करते हैं, देखो मॉडुलस के ऊपर। मान लो मेरे पास क्वेश्चन है 2x + 1 का मॉडुलस लेस देन 3। ओके,
इसको खोलेंगे तो क्या बनेगा, -3 लेस देन 2x प्लस 1 लेस देन 3। अब हम लोग को इंटरवल निकालना किसका रहता है, x का, तो हम लोग यहाँ पे क्या रखेंगे, x रखेंगे। तो मैं क्या करता हूँ, पहले +1 को निकालता हूँ बाहर। +1 कैसे निकालूंगा, हर टर्म में अगर -1 कर दूंगा तो ये +1 -1 0 बन जाएगा ना। तो मीन्स 1 को मैं बाहर निकाल रहा हूं, तो दोनों साइड क्या करूंगा, -1 तो अब ये क्या बनेगा, -4 लेस देन 2x लेस देन 2। अब मुझे 2x तो मेरे पास आ गया, उसको क्या करना है, मुझे x बनाना, मीन्स डिवाइड बाई 2। तो डिवाइड बाई 2 करने से -2 लेस देन x लेस देन 1। तो इसका इंटरवल क्या बनेगा, बोलो, -2 1। ओपन या क्लोज, ओपन, क्योंकि लेस देन ही है। अगर लेस देन इक्वल टू होता तो क्लोज बनता। ओके, अगर मान लो कि मेरे पास और एक क्वेश्चन है, इसको थोड़ा अच्छे से समझना। -3x प्लस 4 का मॉडुलस लेस देन इक्वल टू 5। -3x प्लस 4 का मॉडुलस लेस देन इक्वल टू 5। इसको मॉडुलस अगर निकालेंगे तो क्या बनेगा, -5 लेस देन इक्वल टू -3x प्लस 4 लेस देन इक्वल टू 5। ओके, अब इसको 4 को निकालूंगा, 4 बाहर जाके क्या बनेगा, -4, तो ये क्या बन जाएगा, -9 लेस देन इक्वल टू -3x लेस देन इक्वल टू 1। ओके, अब क्या करता हूं मैं, 3 से डिवाइड करता हूं। 3 से डिवाइड करने से -3 लेस देन इक्वल टू -x लेस देन इक्वल टू 1/3। अब बताओ, -x के जगह मुझे x बनाना है। ओके, तो क्या करूंगा, माइनस मल्टीप्लाई कर दूंगा, माइनस मल्टीप्लाई करता हूं। तो आप लोग को ध्यान देना है, हम लोग को पता है कि 2 इज ऑलवेज लेस देन 3। अगर मैं दोनों साइड माइनस मल्टीप्लाई कर दूंगा, -2 इधर -3, तो सिंबल चेंज हो जाता है, लेस देन वाला चेंज होके ग्रेटर देन बन जाएगा, अगर लेस देन इक्वल टू वाला चेंज होके ग्रेटर देन इक्वल टू। अगर यहाँ पे मैं माइनस मल्टीप्लाई करूंगा तो बनेगा क्या, माइनस मल्टीप्लाई कर दिया तो 3 ग्रेटर देन इक्वल टू x ग्रेटर देन इक्वल टू -1/3। तो इसको इंटरवल में कैसे लिखेंगे, -1/3 से बड़ा है, इक्वल भी है, 3 से छोटा है और इक्वल भी है, मींस x इज बिलोंग्स टू -1/3 क्लोज 3 क्लोज। समझ में आ रहा है, अगर नेगेटिव मल्टीप्लाई कर रहा हूं तो सिंबल चेंज। अगर यहीं पे डायरेक्ट में -3 डिवाइड करूंगा तभी हम लोग को चेंज करना रहेगा, क्योंकि 1 इज लेस देन 2 है। अगर -2 डिवाइड कर रहा हूं, मीन्स -1/2 और -1, तो क्या बन जाएगा, चेंज हो गया। -2 बोथ साइड डिवाइड कर दिया तो चेंज होता है। डिवाइड करने से भी इनइक्वालिटी चेंज होगा, मल्टीप्लाई करने से भी इनइक्वालिटी चेंज होगा, तो उसको थोड़ा हम लोग को ध्यान देना है। ओके, अब बोलो कि मेरे पास अगर ऐसा नंबर होगा तब कैसे करेंगे हम लोग, x + 1 नीचे में x - 5 माइनस इट्स लेस देन 5। तो हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे इसको, क्योंकि हम लोग को लेस देन 0 ग्रेटर देन 0 को सॉल्व करना आता है। अब -5 है तो हम लोग क्या करेंगे, इसको पहले राइट हैंड वाला को 0 बनाएंगे। तो 0 कैसे बनाएंगे, देखो, x + 1 नीचे में x - 5, तो ये अगर इधर आ गया तो क्या बनेगा, +5 है तो इधर आएगा तो -5। उसको सॉल्व कर लेता हूं। तो सॉल्व करने से क्या बनेगा, x + 1 -5x + 25 नीचे में x - 5 लेस देन 0। तो x - 5x क्या बन गया, -4x 25 + 1 26 नीचे में x - 5 लेस देन 0। अब मेरा फॉर्मेट में आ गया। तो पहला वाला ऊपर का रूट क्या है, -26/-4 मीन्स 26/4 मीन्स 13/2 और इसका 5। तो 5 बड़ा है या 13/2 बड़ा है, 13/2 बड़ा है तो मीन्स 5 इधर रुकेगा, 13/2 इधर। तो पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, हम लोग को चाहिए क्या, नेगेटिव। तो मेरा आंसर क्या बनेगा, बोलो, 5 ओपन 13/2 ओपन। ओके, समझ में आ रहा है। अगर कोई भी कांस्टेंट होगा तो वो कांस्टेंट को हम लोग पहले क्या करेंगे, 0 बनाएंगे, मीन्स इधर ले आएंगे, उसके बाद हम लोग सॉल्व करेंगे। अब एक चीज गलत नहीं करना, क्या गलत नहीं करना, x - 5 को कभी भी इधर फेंकना नहीं। अगर फेंक देंगे तब लड़का लोग क्या करते हैं, x + 1 इज लेस देन 5 × x - 5, उसके बाद सॉल्व करते हैं। उसके बाद भी हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। देखो, x + 1
इज लेस देन 5x माइनस 25। तो 5x अगर इधर आ गया तो माइनस बन जाएगा, मीन्स माइनस 4x इज लेस देन माइनस 26। तो x इज लेस देन 26/4 मीन्स x इज लेस देन 13/2। ये आंसर सही है क्या? नहीं है। क्यों नहीं है? देखो, क्योंकि गलत कहां पे हुआ हम लोग का, क्योंकि हम लोग x का वैल्यू हमको पता ही नहीं है। अगर x का वैल्यू 5 से छोटा होगा तो ये वाला नेगेटिव होगा ना, तो नेगेटिव अगर इधर जाके मल्टीप्लाई होगा तो ये नेगेटिव नेगेटिव कर दूंगा, मतलब इनइक्वालिटी चेंज करना चाहिए हम लोग को। लेस देन अगर होगा तो ग्रेटर देन। ओके, अगर ये 5 से बड़ा होगा मींस ये पॉजिटिव है, अगर पॉजिटिव मल्टीप्लाई होगा तो इनइक्वालिटी चेंज नहीं होगा। क्यों? अगर नेगेटिव मल्टीप्लाई होगा तो इनइक्वालिटी चेंज होगा। तो हम लोग को x का वैल्यू तो पता नहीं है, तो हम लोग फेंक नहीं सकते। अगर कोई कांस्टेंट होता तब इधर का इधर ले सकते हैं। अगर x है और x का वैल्यू हमको पता नहीं है तो हम लोग ऐसे नहीं ले जा सकते। ओके, समझ में आ रहा है? तो गलती कहां पे होता है? देखो, ये गलत है, ये सही है। ओके, तो इंटरवल में थोड़ा बहुत बेसिक मैंने बता लिया कि ओपन इंटरवल होता क्या है, क्लोज इंटरवल क्या होता है, माइनस कैसे करते हैं, अगर लीनियर फैक्टर है तो उसको कैसे सॉल्व करते हैं, अगर डिवाइड में है उसको कैसे सॉल्व करते हैं, मॉडुलस में है उसको कैसे सॉल्व करते हैं। ओके, इतने होने से भी हम लोग जो भी चैप्टर में जाएंगे तो इंटरवल इजीली हम लोग लिख सकते हैं। तो ये हम लोग का था बेसिक चीज। मतलब मैं पहले स्टार्ट किया नंबर सिस्टम के ऊपर, चला गया, उसके बाद प्राइम नंबर, एलसीएम, एचसीएफ, ये वाला खत्म हो गया। उसके बाद इंटरवल। ये चीज हमेशा आप लोगों को याद रखना ही है, हर कोई चैप्टर में ये सब यूज में आएगा। ओके, थैंक यू।